श्वेता ने गुस्से से अपने दांत पीछे। ये भी अच्छा है। करण को जितना संजना पर विश्वास होगा, सच जानकर उसे उतना ही गहरा झटका लगेगा। श्वेता कोमल का फोन लेकर संजना को दिखाती हुई बोली, मेरे पास एक फोटो है जिसमें तुम बीच चेयर पर लेटी हो और वीर तुम्हें किस कर रहा है। ये सुनते ही संजना के चेहरे के रंग उड़ गए। क्या वो सच में वीर था जिसे उसने चुपके से उस रात किस किया था, जिसे वो करण समझ रही थी? क्या वो सपना नहीं था? वैसे उस दिन वो सच में वीर से टकराई थी। उसका दिल बैठ गया, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। दूसरी तरफ श्वेता उसको घबराए देखकर बहुत खुश थी। उसे लगा कि संजना को गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए वो इतना डर रही है। वो दिल ही दिल में खुशी से उछल पड़ी थी। आखिरकार उसने अपना बदला ले ही लिया। श्वेता बोली, ये है वो सबूत मिस्टर ग्रोवर। वीर चिल्लाकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुमने फोटो एडिट की होगी। उसने संजना को किस किया था? उसे तो खुद इस बारे में पता नहीं था। उसने श्वेता के हाथ से फोन लेकर देखा। उसमें एक आदमी संजना को किस कर रहा था, लेकिन फोटो थोड़ी धुंधली थी, जिसमें उस आदमी की सिर्फ पीठ नजर आ रही थी और चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन वो वीर को पूरा यकीन था कि ये वो नहीं है। वीर ने गुस्से से इनकार करते हुए कहा, ये मैं नहीं हूँ। हेड कोच अमन ने उसके हाथों से फोन लेकर देखा और उन्होंने भी पूरे यकीन से कहा कि फोटो वाला आदमी वीर नहीं है। फिर उन्होंने फोन कोच इंद्रजीत को दिया। फोटो देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हुई। उन्होंने थोड़ा और गौर से देखा और फिर करण के पास जाकर बोले, तुम तो जानते होंगे ये कौन है ना? बिल्कुल, करण ने रोबेली आवाज में कहा और फिर श्वेता की तरफ देखते हुए बोला, तुम सच में अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मैं हूँ। मेरे साथ मेरी बीवी की फोटो सबको दिखाकर तुम ये दावा कर रही हो कि उसका अफेयर चल रहा है और उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही हो। अब तो तुम्हारी माफी भी काफी नहीं है। मैं तुम पर मानहानि का केस करने वाला हूँ। करण की धमकी सुनकर श्वेता के होश उड़ गए। उसने संजना और करण की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी करण कैसे हो सकता है? करण? फिर उसने कोमल की तरफ देखा, जैसे उसे आंखों ही आंखों में पूछ रही हो, तुमने तो कहा था कि ये वीर सहगल है। कोमल खुद सच जानकर दंग थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि बात इतनी कैसे बिगड़ गई। जब वो उस दिन वापस लौटी तो उसने संजना को वीर से बातें करते हुए देखा था। वो दोनों काफी खुश दिख रहे थे। तो फिर संजना का पति कहाँ से आ गया? ये तो आज पहली बार आया है ना? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने करण का गुस्सा देखा तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। सब लोग बोल रहे थे। कुछ लोग सच में दूसरों के घर में आग लगाकर खुश होते हैं। कितनी बुरी बात है। ये लड़की सच में बहुत खराब है। अपनी स्विमिंग स्किल्स और बेहतर करने के बजाय वो अपना वक्त दूसरों के खिलाफ साजिशें रचने में लगा रही है। हमें इससे दूर रहना चाहिए ताकि ये भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना करे। इसको निकालो यहाँ से। लोगों के मुंह से अपमान भरी बातें सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। वो करण से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन करण इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे देखकर वो डर से कांपने लगी। तुम लोग? सब लोग उस पर ऐसे इल्जाम लगा रहे थे जैसे सारी दुनिया की बुराई उसी में हो। अपनी भावनाओं पर काबू खोकर वो जोर से चीखी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतनी बेकार जगह पर मैं। अचानक वो चुप हो गई। उसका गला भर आया और वो कुछ ना कह सकी। हे भगवान, उसने क्या कह दिया? नहीं, ये सही नहीं है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने संजना और उसके पास खड़े करण की तरफ देखा। करण उसे घूर कर देखे जा रहा था। जब करण को एहसास हुआ कि श्वेता संजना को घूर रही है तो उसकी नजर और तीखी हो गई, जिसे देखकर श्वेता के पसीने छूटने लगे। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। वो लड़खड़ाते हुए पीछे मुड़ी और वहां से भाग खड़ी हुई। उसने अपने दिल में कसम खाई थी कि वो एक दिन संजना का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। श्वेता के जाने के बाद हेड कोच अमन ने बाकी लोगों को भी वहां से जाने के लिए कहा। वीर ने जाने से पहले संजना और करण की तरफ देखा। मानसी उसे गौर से देख रही थी। जब वो गेट के पास पहुंचा तो उसने वीर से पूछा, तुम सच में संजना को पटाने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्या? वो लोग संजना और करण से ज्यादा दूर नहीं थे, इसीलिए उन दोनों ने भी मानसी का सवाल सुन लिया था। अचानक संजना और करण के चेहरे पर बेरुखी आ गई। वीर को भी उन दोनों के बदले हुए एक्सप्रेशन का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने हंसते हुए मानसी से कहा, मैं तो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर मानसी दंग रह गई। मनोज फौरन मानसी के पास आकर खड़ा हो गया और वीर को घूरते हुए बोला, किसे पटा रहे हो? मानसी उन लड़कियों में से नहीं है
जिसके साथ तुम टाइम पास करते हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, बिना शादी के किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाना छोड़ दो, वरना बाद में पछताओगे। और मानसी को तो भूल ही जाओ तुम। वीर ने दोनों तरफ मुस्कुराते हुए देखा और वहां से चला गया। उन सब के जाने के बाद करण ने संजना को देखा और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। बुद्धू लड़की, देखो मैं तुम्हारे साथ बाद में क्या करता हूँ। संजना ने उसे मासूमियत से देखा। हेड कोच अमन को पता नहीं था कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है और वो मामले को सुलझाने के लिए संजना की तारीफ किए जा रहे थे। लेकिन करण अभी भी नाराज था। आज जो कुछ भी संजना को सहना पड़ा था, वो इस बात से बहुत नाराज था। करण ने हेड कोच अमन से कहा, आपके एथलीट बहुत ही खराब है, उनमें कोई क्षमता नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग स्पॉन्सरशिप के लायक नहीं हो। ये उनके पास पहले से ही ज्यादा स्पॉन्सर नहीं थे और ऐसे में ये खोने वाली बात। हेड कोच अमन का सर चकराने लगा और उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से संजना की तरफ देखा। वो भी जानती थी कि उसे इसमें उनकी मदद करनी होगी। उसने करण की शर्ट खींची, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी बेरुखी दिख रही थी। संजना थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुरा कर बोली, जहाँ 4 लोग होंगे वहां थोड़ी बहुत लड़ाई तो होगी ही। रही बात क्षमता की, तो यहाँ अगर श्वेता जैसे बुरे लोग हैं तो मेरे जैसे अच्छे स्विमर भी तो हैं। संजना ने गर्व से कहा। हेड कोच भी संजना की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। संजना हमारी टीम की सबसे अच्छी स्विमर है। ये बहुत मेहनती भी है और चाहे जितनी भी मुश्किल हो, कैसी भी ट्रेनिंग हो, संजना बहुत अच्छे से करती है। इसने हमारे शहर का नाम रोशन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये पूरी दुनिया में हम सबका नाम रोशन करेगी। हमें इसे प्रमोट करना जरूरी है। हेड कोच की लंबी चौड़ी तारीफ सुनकर संजना को नींद आने लगी थी। उसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था, उसने तो बात संभालने की कोशिश की थी। करण को स्पॉन्सर करना है या नहीं, ये फैसला करण का ही होना चाहिए। उसे तो बेस्ट रिजल्ट लाने पर ध्यान देना चाहिए और कोच इंद्रजीत भी उसके साथ थे। तो भी कोच के होते हुए कोई उसके साथ बुरा नहीं कर पाएगा। करण ने नरम आवाज में कहा, अब जब हम लोगों के बीच में डील फाइनल हो ही गई है तो इसे कैंसिल करना ठीक नहीं रहेगा। हेड कोच मुस्कुराकर बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर देखते हैं। करण ने सीधा जवाब नहीं दिया और वहां से संजना को साथ लेकर चला गया। उन दोनों के जाते ही हेड कोच अमन के चेहरे के भाव बदल गए थे। वो जानते थे कि अभी भी श्वेता का मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। करण उस पर जरूर केस करेगा। जब करण संजना के साथ बाहर आया तो मानसी और मनोज वहीं थे। उन दोनों को देखते ही मानसी ने मनोज को इशारा किया। संजना ने उन दोनों का परिचय करवाया। संजना बोली, ये मानसी है, तुम इससे पहले मिल चुके हो। ये मनोज कुमार है, मेरे सीनियर। मनोज ने शर्माते हुए कहा, अगर हम कोच इंद्रजीत के अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो मैं संजना का जूनियर हूँ। मैं जूनियर हूँ? मानसी ने अपना परिचय देते हुए कहा। तो चलो हम डिनर करने चलते हैं। संजना थोड़ा हिचकिचा रही थी। वो लोग उसके दोस्त थे और मानसी ने पहले भी उसका बहुत साथ दिया था, लेकिन फिर भी संजना ने उससे झूठ बोला। इसलिए संजना ने सोचा कि करण को अपनी तरफ से उन दोनों को डिनर पर लेकर जाना चाहिए। मनोज बोला, सच? तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम साथ में आए तो? संजना ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मानसी ने मनोज को कोनी मार के इशारा किया और फिर संजना को देखते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम पहले ही डिनर का प्लान बना चुके हैं। मनोज ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, हमने प्लान कब बनाया? उसकी बात सुनकर मानसी ने उसे घूर कर देखा और संजना से शरारत भरी आवाज में पूछा, क्या हम लोग आज रात बाहर रुक जाएं? उसे अचानक से एहसास हुआ कि संजना को सिंगल कमरा करण ने इसीलिए दिलवाया होगा ताकि वो कभी कभी आकर संजना के साथ रह सके, और वो बिना सोचे समझे संजना के साथ उसके कमरे में चली गई रहने के लिए। अब वो बेचारे क्या करेंगे? संजना फौरन मानसी की बात का मतलब समझ गई। उसने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। करण कुछ नहीं बोला, लेकिन वो संजना को घूरे जा रहा था। जब मानसी और मनोज चले गए तो संजना करण को कैंटीन लेकर जाना चाहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसने प्लान बदल दिया। संजना का ट्रेनिंग हॉल शहर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़े से होटल और रेस्टोरेंट थे। दोपहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों बाहर निकले तब तक बारिश रुक चुकी थी। वो दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में घुस गए। करण ने ज्यादा कुछ नहीं खाया, बस वो संजना की प्लेट में खाना डालता रहा। उनके पास एक कपल बैठा हुआ था, जिसमें लड़की करण को संजना का ख्याल रखते देखकर जल रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से बोली,
उसको देखो और अपने आप को देखो। तुम मेरा उसकी तरह ख्याल क्यों नहीं रखते? संजना उन लोगों की बातें सुनकर हंस रही थी। हर कपल की लड़ाई ऐसी होती है। हमेशा लड़की को लगता है कि दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड उसके वाले से ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या उसको भी यही लगता है? संजना ने नाम में सिर हिलाया। उसका सबसे बेस्ट है। भले ही उसे बात बात पर गुस्सा आता हो। उसने करण को अपने चम्मच से खाना खिलाते हुए पूछा, तो तुम यहाँ कब आए? करण ने पलट कर पूछा, ओह, तो तुमको मेरी परवाह है? संजना ने मुंह बनाया। लगता है कि वो सिर्फ दूसरों के सामने प्यार दिखाता है और अकेले में खड़ूस बन जाता है। कितना खड़ूस है। उसे क्या लगता है कि वो हमेशा उसे मनाती रहेगी? उसने नरमी सिर्फ अपने प्यार का इजहार करते हुए दिखाई है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी नहीं बताती। संजना को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो करण के मुंह में एक के बाद एक खाना डालती गई और उसे चुप करवा दिया। करण ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। करण के मुंह में खाना भरा देखकर संजना को हंसी आ गई। करण ने दांत पींचते हुए कहा, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? संजना अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पाई। करण ने उसे इग्नोर करके टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा। बाहर वापस से बारिश होने लगी थी। संजना ने खाना खा लिया था। उसने करण की तरफ देखा और बोली, तुमने तो उस दिन कहा था कि तुम बहुत बिजी हो, तो फिर तुम्हें रात दिन यहाँ आने का वक्त कैसे मिल गया? अब ये मत कहना कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही है। हाँ, सही कहा, बैंकक्रप्ट ही हो गया हूँ मैं, करण ने चिढ़कर कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगी, संजना ने शरारत से कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी, करण ने संजना से कहा। लगता है फिर तो मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी? संजना कंफ्यूज हो गई। तुम अभी गुड लुकिंग हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं अपने लिए कोई हैंडसम लड़का ढूंढ लूंगी। करण का ये सुनकर मूड खराब हो गया और बोला, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी और तुम्हें उस उम्र में कोई जवान लड़का मिल जाएगा? संजना मुंह बनाकर बोली, मुझे कम मत समझो। करण उसे इग्नोर करके बिल जमा करके वहां से निकल गया। अभी भी बारिश रुकी नहीं थी और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हवा भी बहुत ठंडी थी। करण ने संजना से पूछा, क्या तुम अपना रेनकोट लाई हो? तुम भूल गए कि मैं लोनावला से सीधे यहाँ पे आई हूँ, मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। फिर उसने आगे कहा, वैसे भी मैं तुम जैसे चलते फिरते फ्रिज के साथ रहती हूँ, इसीलिए मैं ठंड सहन कर सकती हूँ। करण ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। बस उसने अपना कोट उतारकर संजना के सर पर डाल दिया और आगे आगे चलने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? संजना ने कोट पे से सिर निकाल कर पूछा। मैं सामने के होटल में ठहरा हूँ, बारिश रुकते ही मैं तुम्हें वापस ट्रेनिंग हॉल छोड़ दूंगा। दोनों जल्दी से चलते हुए होटल में घुस गए। करण और संजना दोनों ही भीग चुके थे। संजना ने भी वहां रुकने से मना नहीं किया, लेकिन वो बोली, हम दोनों जवान हैं और अकेले भी, ऊपर से मैं बचपन से बहुत खूबसूरत हूँ, क्या तुम्हारे साथ होटल में रहना सेफ होगा? करण संजना की नौटंकी चुपचाप देख रहा था। उसकी बीवी वापस से नाटक करने लगी थी। संजना उसे जबान निकालकर चिढ़ाती हुई अपने बाल सुखाने लगी। करण बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। संजना उसके पास आकर उसके बाल भी पोंछने लगी। संजना को एहसास हो गया था कि करण सच में कोई जरूरी काम कर रहा था। संजना बोली, तुम वापस चले जाओ, तुम्हें कल सुबह ही वापस चले जाना चाहिए। वो अब ठीक थी और वो नहीं चाहती थी कि करण उसकी चिंता में सारा काम छोड़कर बैठ जाए। उसे अपना संघर्ष करना था और करण को अपना बिजनेस करने की अनुमति दे दी हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि करण कोई छोटा मोटा बिजनेस करे। साफ शब्दों में, ग्रोवर्स के बच्चों के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो मत करो और अगर करते हो तो पूरी तरह से सफल हो जाओ उसके अंदर। इसीलिए करण के ऊपर बहुत प्रेशर था। उसे हर जगह संजना के पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस संजना का सहारा लेकर लैपटॉप पर काम करता रहा। संजना धीरे से बोली, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो डैडी तुम्हें डांटेंगे कि तुम एक खूबसूरत लड़की के प्यार में दीवाने हो गए हो। मैं तुम्हारे डैड से डांट नहीं खाना चाहती। करण मुंह बनाकर बोला, तुम खूबसूरत हो? क्या तुमने कांच में अपना चेहरा देखा है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने तुम्हें बदसूरत बिल्ली नहीं कहा। ये सुनकर संजना को गुस्सा आ गया। उसने टॉवल लेकर करण के सारे बाल बिगाड़ दिए। करण ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और संजना को गुस्से से घूरने लगा। उसने संजना को डांटते हुए कहा, यहाँ आओ। मैं वहां क्यों आऊं? तुमसे डरता कौन है? संजना ने आगे बढ़कर करण के सीने पर उंगली से पोक किया। फिर वो करण को देखते हुए बोली, मैंने सुना है कि ज्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक आ जाता है। करण ने रहस्यमयी नजरों से देखते हुए कहा, हार्ट अटैक? संजना कुछ नहीं बोली। करण बोला,
तुम मेरे पास आकर मेरा दिल चेक करो, देखो तो कमजोर तो नहीं है। नहीं, करण ने अकड़ कर कहा। मैंने कहा यहाँ आओ। करण का ऑर्डर टालने की संजना में हिम्मत नहीं थी। संजना को डर लगने लगा। वो वहां से भागने का प्लान करने लगी, लेकिन करण ने उसे पकड़ लिया और दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। करण ने उसे पैशनेटली किस करना शुरू किया। जब वो उसे गले पर किस कर रहा था तो संजना ने कहा, करण ऐसा मत करो, वरना तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। करण ने कंफ्यूज होकर उसे देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार किए बिना रह नहीं पाऊंगा? असल में तुम भी यही चाहती हो। फिर उसने संजना को होठों पर चूम लिया और दोनों एक दूसरे के पैशन में खो गए। काफी देर बाद संजना ने करण से कहा, जल्दी करो, मुझे ट्रेनिंग हॉल वापस जाना है। करण ने सोचा था कि इतने वक्त बाद उनके बीच हालात नॉर्मल हो गए हैं। पिछली 2 बार जब भी वो मिला है, जैसे वो अपने दुख से बाहर आ चुकी थी और पास्ट की बातें भी भुला चुकी थी। वो इतना जानता था कि अगर संजना पूरी तरह से अपने दुख से उबर नहीं पाई है तो भी वो कम से कम अपने रिश्तों पर अपने पास्ट का असर नहीं होने देगी। लेकिन जब उसने संजना को किस और हक किया तो उसे संजना की हिचकिचाहट महसूस हुई थी। वो भले ही ऊपर से उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही हो, लेकिन अंदर से उसके दिल में करण को लेकर अभी भी हिचकिचाहट है। वो उसे दूर रहकर भी खुद को सजा दे रही थी। वो उसे ऐसे नहीं देख सकता था। वो चाहे तो उसे इग्नोर कर दे, लेकिन खुद से गुस्सा ना रहे। उसे लगा था कि उसके साथ वक्त बिताकर संजना बीती बातें भूल जाएंगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि संजना अभी भी उसके करीब आने से हिचकिचा रही थी। करण उसे गौर से देख रहा था। संजना ने करण को धक्का देते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें अभी भी बदसूरत दिखती हूँ तो जाओ, अपने लिए कोई और ढूंढ लो। करण को ये सुनते ही गुस्सा आ गया, लेकिन इस बार वो खड़ूस जैसे बिहेव नहीं कर रहा था, या शायद वो गिल्टी फील कर रहा था। उसने संजना से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? संजना ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो करण को घूरते हुए बोली, करण सच सच बताओ, तुम किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए ना, इसीलिए मुझे इतना चिढ़ा रहे हो? मैंने मेघना से सुना है कि युग ऐसे लड़कियों को बहुत छेड़ता रहता है। करण ने कंफ्यूज होकर कहा, अब इसमें युग कहाँ से आ गया? और वैसे भी मैं उसके जैसे प्लेबॉय नहीं हूँ। दोनों अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेटे रहे। दोनों ही चुप थे। जब करण को लगा कि शायद संजना सो गई है तो उसने अचानक करण से पूछा, करण क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? करण ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आंखें बंद करके लेटा रहा। वो एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, ये मुद्दा तो उनके बीच में कभी था ही नहीं। पास्ट में जब उसने फैसला किया था कि वो कभी संजना का साथ नहीं छोड़ेगा तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगर संजना उससे अलग होकर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ती तो उसका रिश्ता तोड़ देता। शुक्र है कि वो वापस उसकी जिंदगी में आ गई और उसे उसे इस हद तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस वक्त जिंदगी के इतने सारे उतार चढ़ावों के गुजरने के बाद वो किसी भी तरह से उसे खोना नहीं चाहता था। अगर उसे सच में इस सवाल का जवाब देना पड़ा तो वो कहेगा, हम एक दूसरे के लिए सही हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी शादी हो चुकी है, अब हमें सारी जिंदगी साथ में गुजारनी है। लेकिन वो ये कहना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि संजना ने ये सवाल क्यों किया है। वो अभी भी उसकी हिचकिचाहट महसूस कर पा रहा था। वो उसका डर था। उसे डर था कि अगर उसकी बहन कभी वापस नहीं आई तो वो इतनी खुश और प्यार भरी जिंदगी कैसे जी पाएगी। ये सच में बुद्धू है? संजना ने पूछा, क्या तुम सो गए? उसका मन करण से बातें करने का हो रहा था, लेकिन इस बार करण बात करने के मूड में नहीं था। जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो संजना काफी अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन उसका पानी में जाने का मन नहीं था। लेकिन उसे ट्रेनिंग भी तो करनी थी। क्या आज वो छुट्टी ले ले? लेकिन अगर उसने छुट्टी की बात की तो कोच इंद्रजीत तो उसकी जान ही ले लेंगे। कमरे में करण भी नहीं था। तभी उसके साइड टेबल पर एक नोट दिखा जो करण उसके लिए छोड़ कर गया था। उसने लिखा था कि वो शहर के लिए निकल गया है और उसे खूब मेहनत से ट्रेनिंग करने के लिए कहा। उसने ये भी लिखा था कि उसने उसके लिए कोच से कहकर आधे घंटे की छुट्टी ले ली है, इसीलिए वो अच्छे से आराम कर ले। नोट पढ़ने के बाद संजना वापस बेड पर लेट गई और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसने बेड के दूसरी तरफ हाथ फेरा जहाँ करण पिछली रात सोया था। मैं कल तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी। लेकिन थोड़ी देर और लेटने के बाद संजना वापस जाने के लिए तैयार हो गई। पिछली रात से बारिश भी बंद नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उसके कमरे में एक छाता भी रखा हुआ था। ये करण ने उसके लिए रखा था। जब ट्रेनिंग हॉल वापस आने के बाद वो अपने कमरे में लौटी तो मानसी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। संजना ने उसे इग्नोर कर दिया। वैसे भी उसके पास आधे घंटे की छुट्टी थी, इसीलिए वो सिर्फ बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहती थी।
मानसी उसके पास बैठकर उसे छेड़ने लगी। लोग सही कहते हैं कि दूर रहने से प्यार बढ़ जाता है, जैसे तुम। संजना ने उसे देखते हुए पूछा, जैसे मैं क्या? मानसी हंसते हुए बोली, ओह, तुम्हें अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। ये मत भूलो कि अभी भी तुम ट्रेनिंग कर रही हो। अगर तुम्हारी स्पीड कम हो गई तो कोच इंद्रजीत तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। संजना समझ गई कि मानसी के कहने का मतलब क्या था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो ब्लश करते हुए बोली, तुम क्या सोच रही हो? मानसी ने मासूमियत से कहा, ओहो, तुम लोगों ने कल रात क्या किया होगा, बस मैं वही सोच रही हूँ। संजना उसे कोई जवाब नहीं दे पाई, बस उसने मानसी की तरफ देखा। मानसी उसके पीछे पड़ गई थी। उसने सारी बातें जाननी थी जो कि संजना और करण के बीच में हुई थी। बताओ बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। तुम लोगों ने कल क्या किया? संजना को सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। उसने थोड़ा सोच कर कहा, तुम मनोज के साथ टेस्ट करके क्यों नहीं देखती? ये सुनते ही मानसी चिढ़कर बोली, उसे कौन पसंद करता है? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। संजना बोली, जब तुम भी उसके साथ ऐसा कुछ करोगी तो तुम्हारे बीच में भी कुछ कुछ होने लगेगा। मानसी बोली, सिर्फ एक रात करण के साथ रहकर तुम तो पूरी की पूरी बिगड़ गई हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं बिगड़ना चाहती। फिर मानसी संजना को गुदगुदी करने लगी और दोनों बहुत देर तक मस्ती करते रहे। जब ट्रेनिंग का वक्त हुआ तो मानसी ने संजना से पूछा, क्या तुम ट्रेनिंग के लिए नहीं चल रही हो? संजना बोली, मुझे आधे दिन की छुट्टी मिली है। मानसी ने जलन से कहा, तो इसका मतलब तुम अपने पति के लिए अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दोगी? वो मुंबई वापस चला गया है, संजना ने जवाब दिया। मानसी ने कहा, तभी तुम इतनी उदास दिख रही हो। लेकिन तुम लोग रात भर साथ थे और वो बिना ब्रेकफास्ट किए वापस क्यों चला गया? तुमने तो पहले ही आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। कहीं तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हो गई? मानसी को बहुत उत्सुकता हो रही थी। लड़ाई? संजना सोच में पड़ गई। क्या उसे लड़ाई का नाम देना ठीक होगा? मानसी ने आश्चर्य से पूछा, हे भगवान, इसका मतलब तुम दोनों की सच में लड़ाई हुई थी? लेकिन मैंने देखा था कि वो तुम्हारा कितना ध्यान रखता है। कहीं तुमने तो उसे उल्टा सीधा नहीं कह दिया? संजना उसकी बात सुनकर सोचने लगी। उसने उल्टा सीधा बोला होगा। बाहर वालों के सामने करण बहुत ज्यादा सीधा बनता है, लेकिन अकेले में बिल्कुल खड़ूस है। वो उसे तंग करने के कोई मौका नहीं छोड़ता। उसने तो उसे बदसूरत भी कहा था। मानसी आगे बोली, तुम उसे फोन कर वापस आने के लिए क्यों नहीं कह देती? संजना ने ऐसा करने से मना कर दिया। वैसे भी करण का वापस जाना जरूरी था। उसे भी अपने काम पर फोकस करना था और संजना को अपनी ट्रेनिंग पर। मानसी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, संजना, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन करण जैसे हैंडसम और हाई स्टेटस वाले आदमी को पाने के लिए कोई भी लड़की किसी भी हद तक चली जाएगी। अरे लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी उसके जैसा बनने के लिए तरसते होंगे। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने करण के साथ अपना बर्ताव नहीं बदला तो कोई और लड़की उसे चुरा लेगी। संजना हैरानी से बोली, हाँ? मानसी ने आगे कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम हाल ही में नींद में करण का नाम लेकर उसे पुकारती रहती थी। करण करण करण। सच में ऐसा नहीं हो सकता। संजना को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि नींद में बोलने की आदत नहीं है उसे। मानसी ने कसम खाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। खैर, तुम्हें जो भी सही लगता है वही करो। मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। मानसी के जाने के बाद संजना बेड से उठकर बैठ गई। क्या वो सच कह रही थी कि वो नींद में हमेशा करण को पुकारती रहती है? वो फोन हाथ में लेकर सोचने लगी कि उसे करण को कॉल करना चाहिए या नहीं। मानसी को गए हुए 1 मिनट हो चुका था। वो घबराई हुई वापस कमरे में आई। वो शायद बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रही थी, इसीलिए वो बहुत हांफ भी रही थी। उसने हांफते हुए कहा, संजना, बुरी खबर है। संजना शॉक थी। वो उसके पास दौड़कर बोली, क्या हुआ? मानसी ने अपनी सांस कंट्रोल की और बोली, मैंने अभी न्यूज में सुना कि थोड़ी देर पहले मुंबई जाने वाले रास्ते में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई है और पूरी रोड जाम हो गई है। इससे इतना नुकसान हुआ है कि कम से कम 4 किलोमीटर तक लैंडस्लाइड की वजह से रोड टूट गई है। इस वक्त किसी के मरने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन नुकसान को देखते हुए 4 किलोमीटर तक जो भी लोग गए होंगे या तो बहुत जख्मी हो गए होंगे या फिर मर चुके होंगे। मैंने सुना है कि उस एरिया की फोन केबल्स भी टूट चुकी हैं। ये खबर सुनते ही संजना का दिल धक से रह गया। वो लोग खंडाला के पास थे, जो शहर से काफी दूर था। वहाँ के रास्ते पहाड़ी से होकर जाते थे। करण को भी शहर जाने के लिए पहाड़ी वाले रास्ते से गुजरना था। अचानक संजना का दिल घबराने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। उसने करण को कई बार फोन किया, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था।
जितनी बार उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता था उतनी बार संजना का डर और ज्यादा बढ़ जाता था। यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर डर से बुरी तरह से कांप रहा था। उसने और इंतजार नहीं किया और नंगे पैर बाहर की तरफ भागी। मानसी ने उसे रोककर कहा, संजना बिना जूते पहने कहाँ जा रही हो? संजना दरवाजे पर रुककर जूते पहनने लगी और मानसी से बोली, मैं करण को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मानसी ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा, उसे ढूंढने जा रही हो? कैसे ढूंढोगी? बाहर अभी बारिश हो रही है और कोई नहीं जानता कि वहाँ कितनी बार लैंडस्लाइड हुई होगी। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। मानसी संजना को शांत करना चाहती थी ताकि वो खुद मुश्किल में न पड़ जाए, लेकिन संजना इस वक्त कैसे चैन से बैठ सकती थी? उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। जूते पहनकर संजना ने मानसी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूँ कि बाहर अभी भी बारिश हो रही है और उस एरिया में और भी लैंडस्लाइड हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, एक सेकंड भी नहीं। मैं करण को ढूंढ कर ही रहूंगी। ये कहकर संजना वहां से भाग गई। जब उसने टैक्सी करनी चाही तो ड्राइवर उस एरिया में जाने के लिए तैयार नहीं था। वो तो संजना को भी वहां जाने से रोक रहा था। उस जगह पर बहुत खतरा है। रोड लैंडस्लाइड्स की वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। जब संजना को टैक्सी नहीं मिली तो उसने किसी से साइकिल उधार ले ली। वो रेनकोट पहनकर साइकिल से उस जगह के लिए निकल पड़ी। बारिश बहुत तेज थी। सुबह का वक्त होने के बावजूद काले बादल छाए हुए थे और उस वक्त से अंधेरा जैसे हो रहा था। बिजली भी जोर जोर से गरज रही थी। ऐसा लग रहा था कि तूफान वापस आने वाला है। संजना जितना तेज चला सकती थी उतनी तेज साइकिल चलाने की कोशिश करने लगी। तेज बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से वो ठीक से अपनी आंखें खोलकर रास्ता भी नहीं देख पा रही थी। वैसे भी वहाँ ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतनी मुश्किलें भी संजना का हौसला तोड़ नहीं सकी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो एक्सीडेंट वाली जगह पर नहीं पहुंच पाई। आगे की सारी रोड सील कर दी गई थी और वहां पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी और 2 मिलिट्री के ट्रक्स भी आए हुए थे, जिसमें से सोल्जर्स निकलकर अंदर आने की तैयारी कर रहे थे। वहां और किसी को आने की इजाजत नहीं थी। पूरी जगह पर हाहाकार मचा हुआ था। उससे पहुंचने से पहले काफी लोग वहां मौजूद थे। औरतें रो रही थी, आदमी चिल्ला रहे थे, कोई किसी को तसल्ली दे रहा था तो कुछ लोग दर्द से चीख रहे थे। भले ही संजना अंदर नहीं जा सकी, लेकिन वो वहां मौजूद लोगों की बातें सुन पा रही थी। मौसम विभाग के अनुसार वहां पर बाद में और भी लैंडस्लाइड होने वाली थी और शायद वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इतना ही नहीं, वो लोग इस बात से खुश थे कि आसपास कोई गांव या लोगों के घर नहीं थे, वरना इतनी बड़ी लैंडस्लाइड से काफी बड़ी मात्रा में तबाही हो सकती थी। दूसरे लोगों की तरह संजना भी सिक्योरिटी पेरीमीटर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सोल्जर्स ने रोक दिया था। उन्होंने कहा, आप अंदर नहीं जा सकती, पीछे जाओ, वापस जाओ। हमने पहले ही एक सर्च टीम को अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजा है। आप लोग अंदर आकर सिर्फ हमारी परेशानी बढ़ाएंगे।